गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 86 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 15 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें रिवीजन करनी है अपने पाठ जीवन की मौलिक इकाई। क्या होती है इकाई? जो जीवन की मौलिक इकाई होती है, फंडामेंटल जो इकाई होती है वो क्या होती है? देखो, जो कोशिका है, कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की संरचना, हर कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, मतलब जो उसकी संरचना, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है? 3 चीजें होती है, प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? पहले यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो इसे आकार देती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है तथा यह कुछ ही पदार्थ को अंदर या बाहर जाने देती है। पदार्थ का ये आवागमन कोशिका के भीतर व बाहर उपस्थिति पदार्थों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण। और प्रासरण किसको कहते हैं? द्रवों का आदान प्रदान। ठीक है, अगर जो गैस है, गैस का आदान प्रदान होता है जो ये परत है इसके ऊपर से, तो वो विसरण होता है। लेकिन अगर द्रव का आदान प्रदान होता है तो वो क्या होता है? प्रासरण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के विलयनों का कोशिका पर प्रभाव। देखो, जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो तो क्या हो जाएगी? कोशिका फूल जाएगी और इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? अल्प पराश्री विलयन। जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा अधिक सांद्र हो तो उस कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं अति पराश्री विलयन। देखो, चीजें नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, ये चीज अभी आपको नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है किशमिश वाला, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर जितना ही हो उतना ही सांद्र हो तो वो होता है समपराश्री विलयन, जिसमें कोशिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही रहता है जैसे पहले था। ठीक है, अब चलिए आता है कोशिका भित्ति क्या होती है। देखो, यह केवल पौधों में पाई जाती है और यह सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, जीव द्रव कुंचन क्या होता है? प्रासरण के दौरान कोशिका में से पानी की हानि होना जीव द्रव कुंचन कहलाता है और इसके कारण कोशिका के भीतर की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। अब देखो, जो ये पादप कोशिकाएं वो अपनी कोशिका भित्ति के कारण बाहरी माध्यम में हो रहे बदलाव को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से सहन कर सकती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले जो 3 क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शन वाले दिए हुए हैं और जो ऑप्शंस है तीनों के यही हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस है A B C और D आपका। ठीक है, A B C D ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक सही छांटना है। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन है आपका, यह कोशिकाएं अल्पपराश्री विलयन में फूल जाती हैं। हाँ, जो अल्पपराश्री विलयन है उसमें तो कोशिका फूलती है। ठीक है, और जो अल्पपराश्री विलयन है उसमें कोशिका के भीतर की अपेक्षा कम सांद्र होती है। हाँ, उसमें क्या होती है? सांद्रता अगर कम हो तो वो अल्पपराश्री होती है, ज़्यादा हो तो वो क्या होती है? यहाँ पे ये जो मैंने आपको 3 बताए थे, अतिपराश्री होती है और बराबर हो तो समपराश्री होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अभिकथन, पादप कोशिकाएं बाहरी माध्यम में हो रहे बदलाव को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से सहन कर सकती हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा था, ये लास्ट लाइन थी जो हमारी। इसका रीजन है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। हाँ, उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है इसलिए उनकी ज्यादा क्षमता होती है। ठीक है, तो इसका ये दोनों ही सही है, तो इसका भी ऑप्शन ए सही है। क्लियर है? थर्ड है अभिकथन, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक प्राग में है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसका कारण है, सभी पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। सभी पदार्थों को तो जाने ही नहीं देती, वो सिर्फ कुछ ही पदार्थ है जिनके अंदर से वो जो उसके अंदर से जाया आ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाला गलत है, मतलब ए सत्य है लेकिन आर गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। हो गए पहले 3 क्वेश्चन। फर्स्ट का क्या है? ऑप्शन ए। सेकंड का क्या है? ऑप्शन ए। थर्ड का क्या है? आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आपको लिखना कैसे है? देखो, पहले ये क्वेश्चन लिखना, ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये चारों ऑप्शन लिखना, 4 ऑप्शन के बाद अपना नीचे आंसर उत्तर लिखना, इसका है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखना इस तरीके से। अब देखो, अब आपका है पहले 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का सी। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हमारे चौथे और 5वें प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है हमारा, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी क्यों पाई जाती है? तो देखो, लिखोगे आप, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण बाहरी माध्यम में हो रहे बदलाव को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से सहन कर सकती हैं। ठीक है, ये आपको लिखना अपने उत्तर नंबर 4 में। यहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको वर्कशीट में बता देती हूँ आंसर कहाँ पर है। आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, ये देखो,
यह सेल्यूलोज, या आप लिखो कोशिका भित्ति, यह सेल्यूलोज से बनी होती है। और उसके बाद ये वाली लाइन, ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर 4 है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो मैंने लिखा भी हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर है ना? ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया, ये कर सकते हो आप डायरेक्ट। अब चलो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कुछ सूखी किशमिश को पहले पानी और फिर चीनी के सांद्र घोल में रखा गया, किशमिश पर निम्नलिखित प्रभाव होगा। अपने उत्तर का कारण भी आपको देना है। वो किशमिश सिकुड़ेगी या फूलेगी, फिर उसकी, या पहले फूलेगी फिर सिकुड़ेगी, या केवल फूलेगी या केवल सिकुड़ेगी। तो देखो, किशमिश को आपने पहले पानी में डाला है, जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो अगर लिक्विड है, अगर आपका लिक्विड है तो परासरण, मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे ये देखिए, परासरण है जब द्रवों का आदान प्रदान होता है, जब उसमें पानी अंदर जाएगा तो वो फूल जाएगी पहले, ठीक है। उसके बाद फिर चीनी की सांद्र घोल में रखा गया है, ठीक है। अगर चीनी की सांद्र घोल में रखा गया है तो उसके बाद वो क्या होगी, जो उसकी सांद्रता है, जो उसका सांद्र है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर वो सिकुड़ेगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारा सेकेंड है वो बिल्कुल ठीक है, फूलना फिर सिकुड़ना, ठीक है। इसका कारण भी आपको लिखना है, तो प्रश्न नंबर 5 में आप लिखोगे दूसरा आपका ठीक है, फूलना फिर सिकुड़ना। उत्तर में आप लिखोगे क्योंकि जब कोशिका की बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो तो कोशिका फूल जाएगी, और जब कोशिका की बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा अधिक सांद्र हो, जैसे चीनी का घोल है, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न उत्तर नंबर 5 का, ठीक है। सेकेंड आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट पे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।